नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, आपकी जन्म कुंडली अथवा आपकी हस्तरेखा के सापेक्ष यदि आपको जानकारी होती है कि आपका बुध बेहतर पोजीशन में नहीं है, अर्थात आपके इस बुध के पीड़ित होने से आप अपने वक्तव्य शैली का जो आप बोलना चाहते हैं, आप अपने वाक्यांश के तहत उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसमें मशक्कत करनी पड़ती है। एब्सेंट माइंडेड के रूप में आप अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं पाते, अर्थात द्वंद्वाद का योग बना रहता है। आप कहीं वार्तालाप करते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति के सापेक्ष या कहीं साक्षात्कार देते हैं तो आपकी बहुत सारी जो आपका जो भाव है, विद्वता का भाव है या जानकारी का जो भाव है, आप उसे अपने अंदर संजोए रखते हैं, परंतु हाजिर जवाब के तरीके से आप उसका प्रस्तुतिकरण कर नहीं सकते, अर्थात उसको करने में, उसको रिप्रेजेंट करने में आपको समस्या आती है। अपने भविष्य को सुंदर बनाने हेतु आप सतत प्रक्रियागत तरीके से अपना ट्रीट स्वयं का करने के बावजूद भी आप सही समय पे सही कार्य को आरोपित नहीं कर पाते हैं और एक भाग्यहीनता के सूचक काल में आप एंट्री कर जाते हैं, अर्थात जब आपका बुध पीड़ित होता है। मित्रों, तो इस प्रकार की समस्या आती है। बुध के पीड़ित होने मात्र से उपचार के स्वरूप बहुत सारे ऐसे उपचार हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है कि बुध की आप वैदिक मंत्र का जाप करावें, किसी का कहना है कि गणेश जी की अर्चना करें, अर्थात बुधवार को आप दान के प्रोसेस का इस्तेमाल में लाएं। इसके बहुतेरे एक अनगिनत संख्या में इसके उपचार की प्रविधि को हम इस्तेमाल में लाते हैं, परंतु ऐसे कौन से तात्कालिक उपचार जिसे आप करते हैं तो बुध यदि आपकी हस्तरेखा अथवा आपके जन्म कुंडली में पीड़ित है तो उसे तत्क्षण आपको एक रिलीफ की प्राप्ति हो सकती है। इसी उपचार की प्रविधि को बताने हेतु मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, पहले तो आप अपनी हस्तरेखा में यह चेक करें, अर्थात आपकी जो पांचों उंगलियां हैं उसमें सबसे छोटी कनिष्ठिका की उंगली के निचले प्रदेश को बुध का पर्वत उसका नाम दिया गया है। बुध के पर्वत को अगर आप अपनी हस्तरेखा में संज्ञान में लेना चाहते हैं तो आपकी अपनी हथेली में इस छोटी वाली उंगली के निचले परिक्षेत्र को यह बुध का परिक्षेत्र के रूप में इसे जाना गया है। मित्रों, यदि आपकी हस्तरेखा में यह बुध का परिक्षेत्र विकसित है, अर्थात अनामिका जो रिंग फिंगर है इसके निचले प्रदेश को सूर्य का पर्वत कहते हैं और छोटी वाली उंगली के इस निचले प्रदेश, इस छोटी वाली उंगली के अधोमुख हिस्से को, इस प्रदेश को बुध का पर्वत कहते हैं। बुध का पर्वत में उभार होना चाहिए। इस पर्वत पर वर्टिकल लाइंस हैं तो उसे बहुत ही बेहतर माना गया है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो उसे बेहतर नहीं माना गया है। अर्थात आपकी बुध को पीड़ित होने के एक योग मात्र के रूप में यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है, कई हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाओं का आगमन आपके बुध के परिक्षेत्र में है तो उसे बेहतर नहीं माना गया है। यदि आपका यह परिक्षेत्र विकसित नहीं है, उभार लिए हुए नहीं है, तो भी बुध को पीड़ित माना गया है। अर्थात जब बुध पीड़ित है तो आप हाजिर जवाब तरीके से अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाते हैं। आप प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के बावजूद भी जब आप साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में जाते हैं तो आप बहुत सारे ज्ञान की बातों को अपने अंदर संजोए रखने के बावजूद भी हाजिर जवाब तरीके से, तात्कालिक तरीके से आप अपने वाक्यांश का बेहतर प्रस्तुतिकरण करने में आपको कठिनाई की अनुभूति होती है और साक्षात्कार के बाद जब वापस आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे और भी बेहतर इनको बता सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अर्थात एब्सेंट माइंडेड के रूप में आपका सशरीर जिस स्थान विशेष में आप हैं, परंतु आपका दिमाग, आपकी बौद्धिकता कहीं और विचरण करती है, अर्थात इसी प्रक्रिया को एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। अर्थात एब्सेंट माइंडेड हाजिर जवाब तरीके से और तत्क्षण एक एक्शन रिएक्शन का जो मोड होना चाहिए, एक सकारात्मक व्यूज के तहत आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं, अर्थात आपका बुध कहीं ना कहीं से पीड़ित अवस्था में है। यदि जन्म कुंडली में बुध नीच का है, किसी पापी ग्रहों से युक्त है, कंजक्शन मोड में है या अंश में कमजोर है या उसकी भावगत स्थिति बेहतर नहीं है, छठे, आठवें या द्वादश भाव में बुध की विराजमान स्थिति बनी हुई है, इसके बावजूद बुध की क्रूर ग्रहों से युति बनी हुई है, अर्थात एन केन प्रकारेण आपके जन्म कुंडली में बुध पीड़ित अवस्था में है, अर्थात बुध
बुध की बेहतर पोजीशन नहीं है, तो आप अपने व्यक्तित्व को सुंदर तरीके से इस समाज रूपी व्यवस्था में चरितार्थ सुंदर तरीके से अपने व्यक्तित्व का बेहतर प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते। मित्रों, बुध अच्छा है, विवेकशील हैं, सही समय पे सही डिसीजन सुंदर तरीके से ले सकते हैं, सही समय पे सही कार्य का आरोपण सुंदर तरीके से कर सकते हैं। यदि आप यह दो अर्थात राइट टाइम टू राइट वर्क और राइट टाइम टू राइट डिसीजन अगर आप करते हैं लाइफ में, तो आपकी अचीवमेंट मोड को आप जल्दी ही टच करते हैं, उसे फुलफिल अर्थात परिपूर्ण करते हैं। मित्रों, मैं बस 2 उपाय बताऊंगा, अर्थात आप ऐसे उपाय यदि आप अपने जीवन की इस शैलीबद्ध क्रम में आप इन उपायों को करते हैं, तो यथाशीघ्रता में जो पीड़ित बुध है उसे आपको निजात मिलेगी और आप जीवन के बेहतर क्रम में अपना प्रदर्शन बहुत सुंदर तरीके से कर पाएंगे। मित्रों, पहला उपाय, बुध अर्थात आपको हरी घास, दुर्वा, हरा चारा, हरी पालक, हरी सब्जी, हरी दाल अर्थात हरे खाद्य पदार्थ के सापेक्ष ऐसे खाद्य पदार्थ का संग्रहण करें जो आप गौ को खिला सकें। आप महीने के प्रदोष की तिथि को, कृष्ण एकादशी की तिथि को, अमावस्या की तिथि को अर्थात महीने में आपको यह 3 दिन में इस 3 तिथि मुहूर्त काल तिथि पे विशेष ध्यान देना है। हर महीने में प्रदोष की तिथि को, कृष्ण एकादशी और अमावस्या की तिथि को आप अपने इच्छानुसार सवा की मात्रा में, सवा 1 किलो हो, सवा 5 केजी हो, सवा 10 केजी हो, सवा 11 केजी हो, सवा 21, सवा 27 अर्थात आप किलो में सवा की मात्रा बढ़ाते हुए आप इच्छानुसार इन वस्तु विशेष का संग्रहण करें। संग्रहण करते हुए उसे अपने सर से 3 आवृत्ति क्लॉकवाइज उतारें, अर्थात आपने एक बार उतारा, उसे हृदय से स्पर्श किया, दूसरी बार उतारा, ऐसे 3 आवृत्ति या 5 आवृत्ति विषम संख्या में आप अपने सर के ऊपरी हिस्से से आप नियत विषम संख्या में 3, 5, 7, 9 आवृत्ति उतारें और उसे गौ को खिलावें। यह आवृत्ति आपको 27 बार कंप्लीट करनी है। 27 बार कंप्लीट करें दान की प्रक्रिया को, या 108 बार कंप्लीट करें। ध्यान रखें, महीने की प्रदोष, कृष्ण एकादशी और अमावस्या की तिथि को प्रातः काल में यह कार्य आपको पूर्ण करने हैं। मित्रों, दूसरा उपचार, आप हरी घास दुर्वा अर्थात दुर्वा ऐसी होती है जिसमें 2 या 3 पंखुड़ी होती है जो गणेश जी के मंदिर में हम चढ़ावा के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। मित्रों, आप 5-5 दुर्वा को कच्ची सूत से, सफेद रंग का कच्चा सूत जो कॉटन का होता है, कच्चे सूत से बांध लें। 5-5 दुर्वा को आप कच्चे सूत से बांध लें। इस प्रकार की संख्या 108 की नियत आवृत्ति वाली संख्या के रूप में आप 5-5 दुर्वा को बांधते हुए उसे कच्चे सूत से एक माला का निर्माण करावें, अर्थात एक माला का रूप दे दें। 5 दुर्वा को इकट्ठा करें, 5 दुर्वा को इकट्ठा करते हुए उसे सूत से बांध लें। इस प्रकार 108 आप 5 दुर्वा का सूत से बांधते हुए 108 संख्या में तैयार कर लें। फिर उस 108 संख्या में जो आपने दुर्वा का सेट तैयार किया है उसे कच्चा सूत से एक माला के रूप में तैयार कर लें। बुधवार की उस मुहूर्त काल में अर्थात बुधवार के दिन प्रातः काल में आप प्रातः काल 9 बजे के पहले सूर्योदय से 4 घंटे के तक में आपको यह कार्य करने हैं, अर्थात उस माला को ले जाते हुए किसी प्राचीन प्रतिष्ठित मंदिर में जहां गणेश जी की प्रतिमा है उस प्रतिमा पर उस माला का चढ़ावा करें, अर्थात चढ़ावें, अपने हाथ से चढ़ावें और धूप दीप कपूर अथवा अगरबत्ती का प्रयोग करें। मित्रों, यह आवृत्ति आपको 108 बार पूर्ण करनी है, अर्थात विशिष्ट प्राचीन मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा में आप दुर्वा की माला स्वयं बनावेंगे। 5-5 दुर्वा का जो है 108 पीस तैयार करते हुए उसका माला का रूप ले लें और उस माला को अर्पित करें। मित्रों, इच्छानुसार जो आप चाहते हैं, आपकी बुध की जो अप्रासंगिक स्थिति है इसका निवारण तत्क्षण होगा जब दान की प्रक्रिया को 27 बार कंप्लीट करेंगे और यह दुर्वा की माला जो आपको गणेश जी की प्रतिमा पे चढ़ाने के लिए हमने बताया है, इस
नियत संख्या के रूप में 108 आवृत्ति जब कंप्लीट करेंगे तो आपकी बौद्धिकता का तीव्र विकास होगा। एब्सेंट माइंडेड या इस तरह की जो त्रुटिपूर्ण विचारधारा का जो योग पालते हुए आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इससे आपको मुक्ति मिलेगी और बेहतरीन रास्ता आपको दिखाई पड़ेगा। अर्थात ऑस्ट्रोलॉजिकल इस परिक्षेत्र में उपचार की इस प्रक्रिया से इसे आप महसूस करेंगे, जो हम अपने व्यक्तित्व के सापेक्ष अपने बौद्धिकता, अपने विवेक क्षमता, अपने लॉजिकल पावर, एक्सप्रेशन पावर, माधुर्य से सम्मिलन अर्थात लोक संपर्क के तहत हम अपना प्रस्तुतिकरण सुंदर तरीके से नहीं कर पा रहे थे, उस त्रुटिपूर्ण जो विरोधक स्थिति का जो सामना करते थे उसमें कमी आने लगेगी और आपको बेहतर रास्ता दिखाई पड़ता हुआ प्रतीत काल में आप पहुंचेंगे। मित्रों, छोटा सा उपाय है। दुर्वा, दूब, हरी घास, हरा चारा बुध को रिप्रेजेंट करने वाले एक ऐसे वस्तु विशेष के रूप में है। दान मात्र से ही, इस तांत्रिक विधान के करने मात्र से ही आपकी बौद्धिकता का सुंदर विकास होगा और जो त्रुटिपूर्ण जो व्यवस्था का समागम आपकी व्यक्तिशा, आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष इसकी इंक्लूडनेस बनी हुई है, इसमें खंडन होते हुए आप सुंदर तरीके से, बेहतर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण कर पाएंगे। मित्रों, इसी छोटे वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के साथ अर्थात तांत्रिक विधान के रूप में हमने हरा चारा का दान का प्रोसेस बताया और हरी दुर्वा, दूब जो गणेश जी के लिए प्रिय वस्तु विशेष के रूप में है, 5 दुर्वा 5 अंक बुध का एक न्यूमरोलॉजी मेथड के माध्यम से 5 अंक बुध को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात 5-5 दुर्वा की 108 संख्या में यदि आप दुर्वा को बनाते हैं और माला का रूप देते हैं तो इससे बेहतर उपाय और कुछ नहीं हो सकता। मित्रों, इसी छोटी सी वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।